बिहार के बहुत आगे निकल चुके हैं। अब विकास के दौर में इस तरह का मस्करे का कोई स्थान नहीं है। विकास के आगे उनको नजर आ रहा है कि ये मस्करापना हावी होगा। पुराना आदत नहीं छोड़ता है ना, इसमें क्या कहा जाए। बड़े सीनियर लोग हैं, उनके दौर में जो कहानी लोग सुनते थे, अब हो सकता है जो 20-25 साल के लोग होंगे उनको याद नहीं होगा, क्योंकि 20 साल तो पहले इनका ज़माना ख़त्म हो गया। आखिर ये जो उनका यात्रा है वो किस चीज़ के विरुद्ध है, और जब इससे पहले भी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ लाइव सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है और बिहार में आज इसका दूसरा दिन है। राजद और कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता इसका समर्थन कर रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वही एनडीए सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से जो मंत्री और नेता है कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री ने इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या तंज कसा है, आगे आप इस वीडियो में सुनिए। बिहार के लोग जो है इस तरह के मस्करे बहुत सुन चुके हैं, बहुत कविता कहानियाँ सुन चुकी है। अब इसमें कोई दम नहीं है और 15 साल तो इसी में बिता दिए। अब दोबारा से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो कितनों इसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, लोग पर कोई असर नहीं होने वाला है। लोग बिहार के बहुत आगे निकल चुके हैं। अब विकास के दौर में इस तरह का मस्करे का कोई स्थान नहीं है। और बिहार में जितना विकास हुआ, और किसके लिए विकास नहीं हुआ। जिस समय बिहार पीछे था तो लोग को ये अच्छा लगता था, अब ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अब सिर्फ लोग चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले, अच्छा सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य सेवा अच्छा हो, विधि व्यवस्था अच्छा हो, लोग तरक्की करें। तरक्की के रास्ते पर इस तरह का किससे कहानी का कोई आवश्यकता नहीं। सर ये बताइए कि जिस तरह से लालू यादव एक जमाने बाद फिर से मंच पे नजर आए मस्करापन लेते हुए, तो क्या विकास के आगे उनको नजर आ रहा है कि ये मस्करापना हावी होगा? जो पुराना आदत नहीं छूटता है ना, और इसमें क्या कहा जाए। बड़े सीनियर लोग हैं, हम लोग ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो पुराना आदत होता है वो छूटता नहीं है। और इनके दौर में जो कहानी लोग सुनते थे, अब हो सकता है जो 20-25 साल के लोग होंगे उनको याद नहीं होगा, क्योंकि 20 साल तो पहले इनका ज़माना ख़त्म हो गया। अब लौटने वाले नहीं हैं। अब दौर नीतीश कुमार जी का है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए अब इन लोग का कोई स्थान नहीं। सर जिस तरह से तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और राजद का जो अपना आपस का चल रहा है, और लालू का इस तरह से आना, क्या कुछ संदेश दे रहा है? कोई संदेश इनका काम ही नहीं आएगा ना। हम क्यों कहें कि संदेश दे। कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है। असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि कोई भी सरकार का पहला जिम्मेवारी होता है अपने नागरिकों का रक्षा करना, और जो सरकार अपने नागरिकों का रक्षा नहीं कर पाती है उसको सत्ता में बने रहने का कोई भी कारण नहीं है। और जब आपको मालूम है कि 180 महीना में, 15 साल में 180 महीना में 118 नरसंहार हुए, तो 118 नरसंहार जो सरकार बैठ करके तमाशा देखेगी, जनता उसको दोबारा कैसे चाहेगी। सबसे पहले तो उनको ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये जो उनका यात्रा है वो किस चीज़ के विरुद्ध है। और जब इससे पहले भी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है तो फिर अब इस बार उनको क्या आपत्ति है। आपत्ति तो कभी ये बता नहीं रहे हैं। अब जो व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है या जो इस प्रदेश में रह ही नहीं रहे हैं कई वर्षों से, फिर उनका नाम क्यों नहीं हटेगा, ये तो उनको बताना होगा। और यही काम चल रहा है। पब्लिक को तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, और जब मतदाता को ही आपत्ति नहीं है तो फिर उनको आपत्ति करने का क्या फ़ायदा है। और जहाँ तक रही बात बिहार में, तो बिहार में अभी शुरुआत किए हैं। हम लोग को मालूम हुआ कि दरभंगा में भी आने वाले हैं, तो दरभंगा में हम लोग 9 सीट जीते थे पिछले विधानसभा सीट चुनाव में। इस बार हम लोग पूरे दावा के साथ कहते हैं कि मतदाताओं के लिए जितने काम हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एनडीए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, इस बार 9 के बदला हम लोग 10 सीट जीतेंगे यहाँ से, और फिर से सरकार बनेगी। उनको जितना यात्रा करना है, पिछले बार भी यात्रा किए थे, पूरा देश का भ्रमण किए थे, तो केंद्र में तो सरकार बनी नहीं। अब बिहार में आए हैं यात्रा करने के लिए। बिहार में वो पिछले बार से भी बुरा हालत होगा उनका। तो क्या लगता है इस तरह का जो प्रोपगंडा वो कर रहे हैं, जिस तरह से मतदाताओं, कहीं लगता है कि मतदाताओं को, बिहार के वोटर को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ा उनके साथ दिक्कत है कि वो देश के राजनीति को समझने के लिए तैयार नहीं है, और जनता के करीब वो कभी रहे नहीं। और
वो जितना भी इस तरह का अतिक्रम करेंगे। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि जनता के नज़र में जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये खलनायक के रूप में पेश करते हैं। और पूरे देश का सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में भारत का, और भारत का सम्मान बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को जवाब देते हैं तो भी इनको कष्ट होता है। सिंदूर ऑपरेशन चलाते हैं, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, उसमें भी इनको कष्ट होता है। तो इनको पूरा शरीर में ही कष्ट समा गया है। ये लोगों का दुख दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है और बिना सोचे समझे राजनीति करते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव टीवी। शुक्रिया।